नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2013 में जो पेपर हुआ था समाजशास्त्र का, उसी पेपर का आज हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहले प्रश्न दिया गया हुआ है, लिखा हुआ है प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है, जाति की सदस्यता होती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जन्म से, दूसरा ऑप्शन है अर्जित से, तीसरा ऑप्शन है व्यवसाय से और चौथा ऑप्शन है जन्म व अर्जित दोनों से। ठीक, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग टिक लगाकर आसान तरीका से समझ लीजिएगा। ठीक, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर खंड खा की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, वर्ण व जाति का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सही, दूसरा ऑप्शन है गलत, तीसरा ऑप्शन है विवादास्पद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग टिक लगाकर आसान तरीका से याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक अगला की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, ग प्रश्न है खंड ग, लिखा हुआ है दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1956 में, दूसरा ऑप्शन है 1955 में, तीसरा ऑप्शन है 1986 में और चौथा ऑप्शन है 1961 में। ठीक, तो दोस्तों इसको भी आप लोग लगाकर कहीं से चिन्ह आंसर सही से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक घ की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों पीएन प्रभु, दूसरा ऑप्शन है आईपी देसाई, तीसरा ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, चौथा ऑप्शन है दोस्तों केएम कपाडिया। ठीक, तो दोस्तों आप ये भी किसी से पूछकर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक अंक की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है जाति व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आश्रम व्यवस्था और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये भी आप लोग टिक लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है समाजशास्त्र के जनक कौन है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों प्रतिलोम विवाह क्या है और दोस्तों चौथा प्रश्न है क्या है संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए और चौथा प्रश्न है वित्त सत्तात्मक परिवार की परिभाषा दीजिए। यानी छठवां प्रश्न है किस आयु में व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है और दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, लिखा हुआ है जनजाति क्या है। आठवां प्रश्न है मात्र सत्तात्मक व पितृ सत्तात्मक परिवारों में 2 अंतर बताइए। ठीक, तो चलिए प्रश्न क्रमांक अगला की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 9, लिखा हुआ है सामाजिक वानिकी के 2 उद्देश्य बताइए। अगला प्रश्न है हमारा नगरीकरण क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा जनजातियों की 2 प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का है प्रश्नोत्तर नंबर 12, लिखा हुआ है दोस्तों निर्धनता के सामाजिक दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा भारत में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के उन्मूलन के उपाय लिखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा औद्योगिकरण को परिभाषित कीजिए, सामाजिक जीवन पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हमारा है। देखिए दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 15, लिखा हुआ है धर्म को परिभाषित कीजिए, धर्म के समाज शास्त्रीय महत्व की व्याख्या कीजिए। अथवा प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों, यानी आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग ये प्रश्न कर सकते हैं। लिखा हुआ है जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीकों की विवेचना कीजिए। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 16 नंबर है, लिखा हुआ है संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए, संयुक्त परिवार के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। अथवा है, यानी दोस्तों अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद होती है तो आप इसको लिख सकते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों सहकारिता का क्या तात्पर्य है, सहकारी समितियों का सामाजिक जीवन में महत्व बताइए। ठीक है तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की विवेचना कीजिए, यानी अथवा में दिया गया है। यानी दोस्तों अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद होती तो आप लिख सकते हैं इसको, विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा प्रश्न खत्म हो गया।